राजा रियाज साहब हैं, जिनकी आवाज पूरा पाकिस्तान सुन रहा है कि वो 5 लाख फैमिलीज के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग की बका के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स रेगुलेशंस के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे लीडर्स हैं, जिस तरह मलिक नवीज साहब हैं, माशाल्लाह उनका साथ दे रहे हैं पूरा पूरा, ठीक है ना। और बाकी भी जो लोग हैं वो टॉप लीडर्स में उनका साथ दे रहे हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बनी हुई है। तो ये जालिम लोग क्या चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारे लिए लोग काम कर रहे हैं वो भी ना करें। ये देखें, जुल्म की इंतहा देखें आप। सही है। अच्छा, बाकी एक पिछले दिनों आपको वाकया याद होगा कि किसी साहब ने एक डेड बॉडी की पिक्चर लगाई थी और कहा था इसको हार्ट अटैक हो गया, इसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। लेकिन हमने जब उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो वो फिर फेक पोस्ट थी। ये अब सबको याद होगा। आप देख लें, पिछली जितनी भी चैटिंग है उनको देख लें। अच्छा, अभी ये जो साहब सजाद हैं, अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस अता करे। लेकिन मेरा एक ना वैलिड क्वेश्चन है कि इनके बारे में भी हाईलाइट किया जा रहा है कि ये बी फॉर यू के मेंबर थे, लीडर थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और दूसरे लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा रखी थी। तो ये जो साहब हैं ताहिर नसीर, इन्होंने उनको हाईलाइट तो बड़े अच्छी तरीके से कर दिया है और पता नहीं क्या क्या बातें की हैं। लेकिन एक चीज मिस कर गए हैं, मैं इनसे जवाब चाहता हूं। आप मेरी बेशक यूट्यूब बना दें और इनका नंबर है तो मेरे ये अल्फाज उनको पहुंचा दें। मेरा नाम तुफैल अहमद है, नसीर साहब। आप भाई ने आप मुझे भी जो कहना चाहें कह सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दूंगा, लेकिन उन अल्फाज में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा शख्स हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत भी अच्छे माहौल में हुई है, मैं अच्छी जगहों पे काम करता रहा हूँ। मैं आपके अल्फाज में जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा जवाब दूंगा कि आप याद रखेंगे। तो मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दें कि क्या कातिल का आपने कहीं पे जिक्र किया? क्या आपने ये बताया कि किस शख्स ने? आखिर वो भी तो फिर बी फॉर यू का ही मेंबर होगा ना, क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और क्या ये आपने बताया कि किस थाने में उसका पर्चा दर्ज हुआ है? क्या बताया आपने इस बात? तो आपको चाहिए, आप रिपोर्टर हैं, आप अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, तो रिपोर्ट पूरी तो देना फिर आप। और फिर आप मार्च से मैं देख रहा हूं आप सिर्फ सैफुर रहमान नियाज़ी के पीछे पड़े हुए हैं, बी फॉर यू के पीछे पड़े हुए हैं। और पिछले दिनों आपने किसी खातून का जिक्र किया, मैं उसको पर्सनल तौर पे जानता हूँ, उस खातून खातून को। आप करें, मुझे फोन करें, मैं बताता हूँ वो किन अल्फाज में आपका जिक्र कर रही थी। मैं तो पढ़ा लिखा शख्स हूं ना, मैं महज़ब अंदाज में बात कर सकता हूँ। लेकिन वो खातून हो के आपके बारे में जो कह रही थी, वो मैं आपको आपके मुंह पे सुनवाऊंगा, बल्कि वो मेरी जानने वाली है। और वो कहती है कि इसको एक दफा मेरे मुंह पे ले आए तो मैं क्या करना चाहती हूँ फिर। और इसी तरह आपने दो चार और लोगों का नाम लेते हैं, वो भी आपको ठीक ठाक सुनवाते हैं। तो भाई, आपकी ना इज्जत है, ना आपका एहतराम है, और पीछे से फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे आपका कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये सारा होता है तरबियत का अमल दखल होता है। तो मैं खुदा न खास्ता ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं किसी के फोर फादर्स को या मैं किसी के वालिदैन के बारे में क्रिटिसाइज करूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरबियत में कोई ना कोई गैप रह गया है, कि जिसकी वजह से आपको ना अनलाइक नजर आते हैं, ना आपको बेइज्जत वाले कमेंट्स नजर आते हैं, और ना आपको ये चीज जहन में आ रही है कि आपकी कंसिस्टेंसी ही नहीं है। अब चलो यार, बी फॉर यू के बारे में बात करना चाहते हो तो चलो एक ही तो मौजू रखो ना फिर। कभी आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, लगता है कि उसको मस्जिद का इमाम बना देते हो, फिर उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहते हो। फिर अगली दो चार वीडियोस में पता चलता है कि उस मस्जिद के इमाम की आप बात ही नहीं करते। और इसी तरह और काफी एग्जांपल्स हैं। तो आप मेरे भाई, थोड़ा सा अक्ल का मुजाहरा करो। आप आजकल रहते हो कि दौरे जहालत में नहीं रहते। आपकी जो वीडियो सुन रहे होते हैं वो फीडर पीनने वाले बच्चे नहीं होते। उनको हर चीज का पता होता है, क्या बुरा है, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या हमारे कि कौन हमारे हक में सोचता है, कौन हमारे हक में नहीं सोचता। तो इसलिए इंसान बनो, और जो अच्छा काम कर रहा हो, मैं आपको एक बिरादराना मशवरा दूंगा कि आप उसी के साथ जुड़ जाओ। आप हमारे भाई हो, आप आ जाओ। आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। यकीन करो, मैं पहला शख्स हूंगा, मैं आपको कंधे पे बिठाऊंगा। क्योंकि अगर कोई हमारा मुखालिफ भी सोच समझ उसको आ जाए, वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाए और कोई अच्छा करने काम करने पे मजबूर हो जाए, तो हमें उसका हाथ पकड़ना चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो, कानून साजी की बात करो, हम सारा भूल जाएंगे कि आपने बी फॉर यू पे क्या तनकीद की थी, सैफ अरमान न्याजी पे क्या तनकीद की थी और किस पे क्या तनकीद की थी। मैं पहला बंदा हूंगा, इंशाल्लाह मैं आपको कंधे पे बिठाऊंगा। चलें जी, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।